अस्सलाम वालेकुम। सरदार उस्मान बुज़दार की करप्शन पार्ट 2 के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शरफ गन बुज़दार। नाजरीन, जिस तरह मैंने अपने पहले पार्ट में आप लोगों से बात की थी कि किस तरह सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किस तरह अपनी ज़रई राज़ी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पर सरकारी वसाइल से, सरकारी ख़जाने से यहाँ पर करोड़ों रुपए लगाए गए, यहाँ पर सड़कें अपनी ज़रई ज़मीन तक पहुँचाई गईं और उसके साथ साथ बिजली की लाइनें यहाँ पर अपने सिर्फ उस ज़रई ज़मीन तक पहुँचाई गई, जहाँ पर इन्होंने 14 एकड़ अराज़ी पर सरकारी ख़र्चे से करोड़ों रुपए की लागत से वहाँ पर एक बाग लगाया है। और उसके साथ साथ वहाँ पर जिस तरह सरकारी जो है वो वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो करीब के एक गाँव की जो है वो यहाँ पर नस्ब की गई और उस गांव को उस वाटर सप्लाई स्कीम से महरूम किया गया। और इसी तरह ज़मीन को हमवार करने के लिए यहाँ पर सरकारी मशीनरी जो है वो जिस तरह इस्तेमाल की गई। तो आज हम बात कर रहे हैं सरदार उस्मान बुज़दार के करप्शन की कहानी पार्ट 2 पर। तो गुज़िश्ता दिनों मैं देख रहा था कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारण साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि सरदार उस्मान बुज़दार के जो असासे हैं उनकी मालियत 2.5 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 10.5 अरब तक जा पहुँचे हैं। तो मैं अता तारण की बात पर इत्तफ़ाक़ नहीं करता। मैं अता तारण साहब को ये कहना चाहता हूँ कि सरदार उस्मान बुज़दार के जो करीबी जो फ्रंट मैन थे, जिनको मैं जानता हूँ, जिनमें 3-4 ऐसे लोग हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, कि उनके असासों की जो मालियत है, अगर आप खाली उनकी छानबीन करें तो वो अकेले अकेले मेरे ख़्याल में 10-10 अरब के उन्होंने बनाए होंगे। और जिस तरह एक सरकारी जो रेट्स हैं वो तो उन्होंने अपने डिक्लेयर किए हुए होंगे, वो भी अरबों में हैं उनके। तो खैर, सरदार उस्मान बुज़दार की आज हम करप्शन पार्ट 2 पर बात कर रहे हैं। तो गुज़िश्ता दिनों अता तारण ने अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की थी। उन्होंने कहा कि 5500 किनाल अराज़ी पर सरदार उस्मान बुज़दार ने मंगड़ोठा रोड पर कब्ज़ा किया है। तो बिल्कुल उनकी जो बात है उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। यहाँ पर कुल जो ज़मीन है इस वक्त जिस पर सरदार उस्मान बुज़दार ने कब्ज़ा किया है वो तकरीबन 80 मुरब्बा के करीब है। तो जिस दिन सरदार उस्मान बुज़दार 19 या 20 अगस्त 2018 को वज़ीर आला बने थे और वज़ीर आला बनने के ठीक 5 दिन बाद 24 और 25 अगस्त को यहाँ पर साकर मोड़ पर मुकम्मल तौर पर सरकारी मशीनरी की मदद से यहाँ पर फोर्सेस ने धावा बोला था और यहाँ पर 200-250 के करीब जो वहाँ पर घर थे कैसरानी अक़वाम के, वो मसमार कर दिए गए। और यहाँ पर सड़क पर वाक़ई एक पेट्रोल पंप था, उस पर कब्ज़ा करके वहाँ पर एक पुलिस चौकी बना दी गई। तो ये तकरीबन जो कैसरानी हैं वहाँ के, उनके मुताबिक जो उनकी लैंड है जिस पर कब्ज़ा किया गया है वो तकरीबन 100 है। तो दूसरी जानिब बुज़दार फैमिली के जो लोग हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, हमने कोर्ट से इसका केस जो है ये विन किया है। तो उनकी बात भी कुछ हद तक दुरुस्त है। यहाँ पर कुछ उनकी मलकियती ज़मीन है, कुछ उनकी मलकियती ज़मीन है, लेकिन जितने पर इन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, मैं कहता हूँ अब भी सैकड़ों किनाल जो है वो अराज़ी ऐसी है जो और लोगों की है, जिस पर इन्होंने सिर्फ वज़ीर आला बनते ही अपना नाजायज़ जो है यहाँ पर कब्ज़ा जमा रखा है। और यहाँ पर भी इन्होंने सरकारी वसाइल का इस ज़मीन की हिफाजत के लिए भरपूर इस्तेमाल किया है। पहली बात यह है कि ये ज़मीन जिस जगह पर वाक़ है ये पंजाब पुलिस का एरिया है, सेटल्ड एरिया है। तो इन्होंने कब्ज़ा तो कर लिया था जब इन्हें ताकत मिली थी। ताकत मिलने के बाद इनको मालूम था कि जब ये वज़ीर आला नहीं रहेंगे तो दोबारा, क्योंकि वो लोग मुकामी हैं, यहाँ पर आकर काबिज़ हो जाएंगे, अपनी ज़मीन पर आएंगे। तो उन्होंने उस चीज़ का तोड़ निकालने के लिए पंजाब पुलिस के एरिए में यहाँ पर एक बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की चौकी बनाने की मंजूरी दी थी। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की चौकी बनाने की मंजूरी इसलिए दी थी ताकि इस ज़मीन की मुस्तकिल तौर पर हिफाजत हो सके और यहाँ पर दोबारा इसके जो असल मालिक हैं वो यहाँ पर ना आ सकें। तो यहाँ पर तकरीबन 1.5-2 करोड़ की लागत से
एक मुकम्मल थाना यहाँ पर तामीर किया गया। और जो ही ये जो है मुकम्मल ये मंसूबा हुआ 2-2.5 करोड़ का, तो इस मंसूबे के मुकम्मल होते ही सरदार साहब ने इस चौकी को थाना साकर मोड़ का नाम दिया और यहाँ पर एक SHO भी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तैनात की। और इस थाने की जो कि ये पुलिस के एरिया में जो है ये एरिया जो है आता है, इसको 2 मुख्तलिफ 4 मुवाज़ियात इस थाने को अलाट किए गए कि ये इसका एरिया है, जिनमें 2 तमुन बुज़दार के जबकि 2 कैसरानी के इलाके के दिए गए। और सिर्फ इसलिए बुज़दार के इलाके को इस एरिए में कैसरानी इलाके में शामिल किया गया ताकि बुज़दार कौम के जो SHOs हैं वो भी यहाँ पर रह सकें और यहाँ पर SHO रह सकें, यहाँ पर मुलाजिम रह सकें और वक्तन फ़वक्तन जहाँ की जो ख़बर है वो इनको देते रहें। और उसके बाद सरदार साहब ने किया यूँ कि यहाँ पर अब पुलिस थाना तो बन गया, यहाँ पर एक बेहतरीन जो है वो रिहाइश की इनको ज़रूरत थी। तो उस रिहाइश की कमी को पूरा करने के लिए सरकारी खर्चे से यहाँ पर रसालदार तमुन बुज़दार की एक कोठी जो है वो बनाई जा रही है। तो वो कोठी इस थाने के बिल्कुल साथ बनाई जा रही है। और क्यों रसालदार तमुन बुज़दार BMP का कौन है, वो तो सरदार उस्मान बुज़दार के अपने छोटे भाई सरदार उमर ख़ान बुज़दार हैं। वो यहाँ पर उस सरकारी रेस्ट हाउस में, उस सरकारी कोठी में रिहाइश रखेंगे और करीब में थाना होगा। तो यहाँ पर ज़मीन की जो है कब्ज़ा की हुई ज़मीन की अच्छी रखवाली जो है वो हो सकेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ हैं, मादनियात की भी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो है ये इसका दौरानिया काफ़ी बढ़ रहा है, आप जो सुन नहीं सकेंगे। यहाँ पर एक और जो है वाटर सप्लाई का तकरीबन 90 लाख का एक जो मंसूबा, वो भी इसी ज़मीन पर जहाँ पर एक भी घर नहीं है, यहाँ पर नस्ब किया गया। पता नहीं वो कौन से इलाके का था, कहाँ से ये लाया गया, वो भी महकमा पब्लिक हेल्थ के तावन से बनाया गया। वो यहाँ पर सिर्फ सरदार साहब की ज़मीन को सैराब करेगा, क्योंकि यहाँ पर घर तो है नहीं और जो सरकारी क्वार्टर जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है वहाँ का अलग ज़ाहिर निज़ाम होगा और थाने का भी अलग निज़ाम होता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर तौसा शरीफ से साकर मोड़ तक बेहतरीन 9 किलोमीटर, क्योंकि इलाका बनता है 9 किलोमीटर पर 37 करोड़ रुपए की लागत से एक सड़क बनाई गई, ताकि कारपेटेड सड़क बनाई गई ताकि यहाँ पर जो आमदो रफ्त है वो आसान हो और यहाँ पर इस ज़मीन की जो कीमत है वो ताकि बढ़े। और इससे जो आगे की कहानी है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ पर किस तरह मादनियात पर कब्ज़ा किया गया, यहाँ पर किस तरह जो क्रश प्लांट्स वाले थे उनका नुकसान किया गया और किस तरह यहाँ पर मज़ीद जो है सरकारी वसाइल का, सरकारी इख्तियारात का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल किया गया, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आज ये दूसरे पार्ट के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो का दौरानिया काफ़ी बढ़ गया, आप देख नहीं सकेंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह तीसरे पार्ट में आपको साकर मोड़ पर भी और कहानियाँ आपको बताऊँगा और उसके अलावा यहाँ पर आप मुतासरीन की जो गुफ्तगू है वो भी आपको बताऊँगा, क्योंकि इसी साकर मोड़ पर कब्ज़े के हवाले से जिस तरह सरदार क्लेम करते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, लेकिन सरदार उस्मान बुज़दार के एक दादा सरदार पैंद खान जो है वो एक जहाँ के एक यहाँ पर जो जिरगा होता था, यहाँ पर जो पंचायती एक सिस्टम होता था, उसमें ये लिख कर दे चुके हैं कि इस ज़मीन का बुज़दार अक़वाम से कोई वास्ता नहीं है, ये कैसरानियों की ज़मीन है और यही उनके हक़दार हैं। तो वो चीज़ें भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ, क्योंकि ये बार बार एक ही लोगों को एक ही चीज़ दिखाते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, हम मज़लूम हैं, हम कमज़ोर थे, यहाँ पर हमारी ज़मीन पर लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था। भाई आप लोग जितने भी कमज़ोर थे, आप लोग सरदार थे, 3 दफ़ा आप लोग MP रहे, चौथी बार आपके दादा MP रहे और 2 बार उस्मान बुज़दार इससे पहले ख़ुद तहसील नाज़िम रहे। और गुज़िश्ता जो 2013 से 18 का जो दौरानिया था उसमें भी इसी हल्के के जो इस वक्त उस्मान बुज़दार का हल्का है, इसके तमाम इख्तियारात वो सरदार उस्मान बुज़दार के इख्तियार में थे। और फिर भी ये उन कमज़ोर नहते जो वहाँ के जो लोग थे, जो आम से लोग थे, दिहाड़ीदार तबका थे, उनसे
कब्ज़ा नहीं छुड़वा पा रहे थे, तो दाद देनी पड़ती है आपकी उस कमज़ोरी को। आप कितने शरीफ हैं इस पर भी बात होगी, आप किस तरह इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं, और कौन कौन गुज़िश्ता जो आपके 3 से 4 साल की दौरानिया है इसमें आपके इंतकाम का निशाना बने हैं, उस पर भी बात करूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा कल इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।